स्त्रियों को हनुमान जी को छूना चाहिए, कुछ लोग कहते नहीं छूना चाहिए। अच्छा, क्यों नहीं छूना चाहिए? तो कहते वो ब्रह्मचारी जी हैं इसलिए नहीं छूना चाहिए। हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं इसलिए स्त्रियों को स्पर्श नहीं करना चाहिए, ऐसा लोग कहते हैं। एक बात कहूं, ये सर्वदा मिथ्या है, इस बात में कोई बल नहीं। अरे वो ब्रह्मचारी हैं, पर उनके सन्मुख खड़े होने वाली स्त्री कौन है? सब छोटी बच्चियां हैं उनकी, सब बेटियां हैं उनकी, उनके सामने स्त्री है कौन? हाँ? उस भाव में जाता कौन है वहां? एक बात हमेशा ध्यान रखना, मनुष्य और ईश्वर की चीजें तुलनात्मक नहीं होती आपस में, इनको आपस में एक जैसा समझा नहीं जाना चाहिए, अन्यथा तुम पाप के भागी हो। अरे वो परमात्मा है, वो तत्व है, वो इंसान, पुरुष, स्त्री, इन सब चीजों से बहुत ऊपर है। ये सब किन चक्करों में तुम पड़े हो? स्त्री और पुरुष, स्त्री पुरुष कुछ नहीं होता। मैंने आपको बताया, जब कोई बहुत बड़ा हो जाता तो उस संत की लेखनी में स्त्री तत्व आ जाता, वो अपने आप को कहने लगते कि मैं स्त्री हूं, मैं बैरन पगली भई लिखने वाला पुरुष है। जब बड़े बड़े संत अपनी अंतिम लेखनी में अपने आप को परमात्मा की पत्नी मान लेते हैं, क्यों? पतित पावन तो है ही वो पतियों के पति हैं, वो सर्वस्व हैं। स्त्री और पुरुष का भेद केवल हमारे आपके बीच में। वहां के लिए हम सब एक भवन है, और उस भवन में रहने वाला मालिक सबके अंदर एक है। हाँ? ये स्त्री, ये पुरुष, ये चक्कर, ये सब हम लोगों के जहन में है। एक बात कहूं, तुम्हें सोते समय तुम्हारा कोई बहुत जानने वाला पसंदीदा स्टार छूकर चला जाए तो क्या होगा? कुछ नहीं, क्योंकि तुम सो रहे थे। एक सज्जन आए, बोले गुरुदेव कल बड़ा अद्भुत, बड़ा अलग कुछ हुआ। क्या? बोले सांप हमारे ऊपर से निकल गया। अरे तुमने निकलने क्यों दिया? बोले मैं सो रहा था ना। ये जितनी भी तुम्हारी व्यवस्था है वो तुम्हारी सूझबूझ की है। एक छोटे बच्चे के सामने सांप ले जाओ, वो पकड़ लेगा, उसे क्या पता कौन अच्छा है कौन बुरा है? ये सब जानकारी हमारी अपनी है। स्त्री, पुरुष, लड़की, महिला, ये सब हमारा मत है। ये परमात्मा तत्व के साथ तो इसके संदर्भ में बातचीत करना भी पाप नहीं करना चाहिए। तुम जाओ, नमन करो, प्रणाम करो। स्त्री और पुरुष दोनों को ही अपने हाथों से जाकर के बंधन नहीं लगाना चाहिए। वो किसी आचार्य के द्वारा, किसी ऋतुज के द्वारा करवाना चाहिए। वो ठीक बात है, वो अच्छी बात है, वो बिल्कुठीक है। प्रदर्शन करना, नमन करना, बंधन करना बिल्कुल निषेध नहीं है। और एक बात कहूं, मैंने कल कहा था, आप चेक करके देखिएगा, रविवार, मंगलवार, शनिवार जिनका विवाह हुआ होगा उनके दाम्पत्य जीवन में दिक्कत होगी, अथवा जिनके जीवन में दिक्कत होगी उनका विवाह रविवार, मंगलवार, शनिवार में हुआ होगा। आगे विवाह करते समय इन दिनों को अपनी लिस्ट से काटने की कोशिश करना, अन्यथा समस्या आती है। एक मंडप में एक से अधिक विवाह होना, अथवा एक घर में एक से अधिक विवाह करना, दोनों बेटियां एक ही घर में दे दी, एक सुखी रहेगी एक दुखी रहेगी, अथवा बड़े का विवाह बड़े से, छोटे का विवाह छोटे से करना बहुत अच्छा नहीं मानता। जो महापुराण कहती है, रामायण में एक ही घर में 4 बहुएं गईं, 2 को कष्ट मिला, 2 को राज्य मिला। 2 भेजोगे, एक दुखी रहेगी एक सुखी रहेगी। मंडप में, मातृ पूजन में ये तुम्हारी कुल की परंपरा है। बंधनवार में 5 पल्लव की जरूरत है और 5 प्रकार के बंधनवार होते हैं। 5 अलग अलग समय पर इनको लगाया जाता है। आपके मंडप के दिन भी लगते हैं।
सूत जी महाराज कहते हैं सौनकादिक ऋषियों, महादेव का एक, मैं आपको ये 5 पल्लव भेद बताऊंगा, उसके पहले महत्वपूर्ण बात। सूत जी महाराज कहते हैं सौनकादिक ऋषियों, महादेव का एक अवतार सुरेश्वर महादेव हुआ। सुरेश्वर अवतार है ये अवतार। इस अवतार में महादेव एक बच्चे को, एक बालक को अपने हाथ में लिए हुए दिखाई पड़ते हैं। ये जो हाथ में जो दिख रहे हैं, ये महर्षि, ऋषि, संत, भगवान शिव के अनंत भक्त महाराज उपमन्यु जी हैं। उपमन्यु कौन है? उपमन्यु वैसे तो एक ऋषि है, एक गोत्र है। मैं एक बात कहूं आपको, मैं वो 7 गोत्रों के बारे में कल निर्धारण करूंगा और उस पर कुछ आपको बताऊंगा। आज प्रारंभ कर रहा हूं उपमन्यु ऋषि से। उपमन्यु गोत्रीय लोगों को कुछ भी बोलने से पहले 1000 बार सोच समझकर बोलना चाहिए। इनकी वाणी सत्य हो जाती है, इनकी वाणी में बड़ा संयम होता है। उपमन्यु वो ऋषि हैं जिन्होंने महादेव की भक्ति बड़ी निष्ठा से प्राप्त करी। उपमन्यु ऋषि व्याघ्रपाद नाम के ऋषि के पुत्र हैं। ये 2 भाई हैं। व्याघ्रपाद मतलब जिन ऋषि के पैर शेर की तरह थे, ऐसे ऋषि की संतान है। इनकी माता जी महात्मा वशिष्ठ की पुत्री, ऐसे घर में पैदा हुए। लेकिन घर में थोड़ा अभाव है, घर में थोड़ी कमी है, व्यवस्थाएं कम है। एक दिन ये निमंत्रण में गए तो ये प्रकृतया नाम के ऋषि के घर में निमंत्रण में गाय का दूध खाने को इन्हें अवसर मिला, खीर प्राप्त हुई। घर आकर बाल बुद्धि, घर में आकर मां से वही गाय का दूध मांगने लगे, बड़ी हट करने लगे। मां ने 1-2 बार 4 बार समझाया। हद से हट करने के बाद मां ने चावलों को धुलकर थोड़ा आटा मिलाकर इनको दे दिया। इन्होंने मुंह लगाते ही कह दिया ये तो वो वाला दूध नहीं, मैं ये नहीं पीऊंगा। मां ने पहले बहुत समझाया, फिर मां ने कहा पुत्र जाओ, जो भी तुम पाना चाहते हो उसके लायक बनो। पुत्र, संतान उत्पन्न करना हमारी जिम्मेदारी है और संतान को उसके जीवन में श्रेष्ठ होना उसका बल है, उसकी तपस्या है, उसकी साधना है। एक पशु भी, एक पक्षी भी, एक कीट पतंगा भी एक समय के बाद अपने बच्चों को अपने से अलग कर देता है। एक समय के बाद चिड़िया भी अपने बच्चे को घोंसले से बाहर गिरा देती। जब तुम उड़ना सीखो, अब तुम चलकर देखो, अब अपना साम्राज्य स्वयं स्थापित करो, स्वयं बनाओ। हम मनुष्य केवल ऐसे हैं जो बुढ़ापे पर तक ऐसा चिंतन करते हैं, ऐसा मानते रहते हैं कि मेरा बाप मुझे पालेगा। अरे सनातनियों, ये बिल्कुल सही नहीं है। पूरा यूरोप और पूरा जो सफलतम क्षेत्र है दुनिया का, वहां जाकर देखो 18 साल के बाद कोई किसी पर आश्रित रहता नहीं है। हमारे यहाँ वृद्ध पिता है, उसके बावजूद हम ये सोचा करते हैं इन्होंने उनको तो दे दिया, हमें न जाने क्यों कुछ नहीं दे रहे। 99.9% लोग, बहुत सारे हैं जो आप सब में से बहुत सारे लोग हैं, हो सकता सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये बात आवश्यकता नहीं है। हम अपने कर्म से बड़े हो जाएंगे, उनका आशीर्वाद चाहिए, माँ बाप का आशीर्वाद चाहिए, सानिध्य चाहिए, उनका जो कृपा करुणा से प्रसाद मिल रहा है वो सब बहुत अच्छा है। लेकिन चाहिए ही, इसके लिए हम युद्ध करेंगे। और कुछ तो बच्चे अपने माँ बाप को कोर्ट कचहरी तक खींच कर ले जाते हैं।
इनको दे दिया, मुझे नहीं दिया, मेरा अधिकार है, मेरा हक है। अरे वाह रे तुम्हारा हक, ये शब्द ही किसने बनाया भगवान जाने। मेरा अधिकार, अधिकार तुम्हारा तुम्हारे ऊपर है, किसी वस्तु पर नहीं, किसी विषय पर नहीं।